अब हमने लेक्चर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करना है। डोंट राइट लीनियर अलजेब्रा एडिशन, थर्ड एडिशन की। इसमें मैंने सेक्शन कवर है 1.7 to 1.14 तक। माय नेम इज़ वाहिद रहमान खटक। तो देखिए, सबसे पहले हमने आर स्क्वायर को डिफ़ाइन करना है। आर स्क्वायर बेसिकली इक्वल होता है आर क्रॉस आर के, यानी इसमें पेयर होते हैं। फर्स्ट इसमें इस तरह की, यानी फर्स्ट एलिमेंट एक आर से आता है, फिर सेकेंड एलिमेंट भी आर से आता है। तो इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर बोलते हैं। द सेट ऑफ आर स्क्वायर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर है। इसमें सारे ऑर्डर पेयर होते हैं ऑफ रियल नंबर के। अगर मैं आर क्यूब को डिफाइन करना चाहूँ तो आर क्यूब क्या होगा, यानी आर क्यूब इक्वल टू होगा आर क्रॉस आर, यानी इसमें एलिमेंट ट्रिपल फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर। ठीक हो गया। द सेट ऑफ आर क्यूब इज द सेट ऑफ ऑल आर। अब ये ट्रिपल फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे? ट्रिपल फॉर्म में। एक्स वाई जी गोज टू रियल नंबर, तो इसको कहते हैं आर क्यूब। ठीक हो गया। अब देखिए लिस्ट किसे कहते हैं। देखिए, अब आपके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं लिस्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल तो ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। इसकी एलिमेंट किस फॉर्म में है? एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर मैं इसको एज अ एलिमेंट ले लूँ तो ये अब ये लिस्ट है, तो ये अब क्या हो गया? एक लिस्ट हो गया। लिस्ट के लिए यानी देखिए, लिस्ट के लिए आपने एक n लेना होता है जो कि नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा या होल नंबर आप कह सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू 7। ठीक हो गया। देखिए, एक लिस्ट में ऑर्डर कलेक्शन होती है n एलिमेंट की, यानी n एलिमेंट। अगर मैं n एलिमेंट को डिफाइन करना चाहता हूँ और उसमें सेपरेशन आती है कॉमा की सूरत में। देखिए, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल आपके सामने है। देखिए, ये अब n टपल है, ये क्या है? n टपल एलिमेंट है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। अब रिमार्क नोट कर लें, ये मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। देखिए, मैंने दो की सूरत में ऑर्डर पेयर होगा। ये मैंने एक लिस्ट उठाया, दूसरा लिस्ट मैंने ये उठाया, दो लिस्ट है मेरे पास। इसकी वजाहत मैं इधर देख सकता हूँ, x1 अप टू xn, ये एक लिस्ट ये हो गया। अगर मैं इस लिस्ट को इक्वल कर रहा हूँ किसी दूसरी लिस्ट से, तो ये तब इक्वल होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल आ जाए, अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ। एक चीज़ तो होगी, अगर सारी एलिमेंट आपस में इक्वल है x1, तब आप ये भी कह सकते हैं कि इसके लिस्ट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर मैं, ये तो जर्नलाइज थी। अगर आप इस लिस्ट को देखें, ये जर्नलाइज n टपल के एलिमेंट है, ये जर्नलाइज बात हो रही है। अगर मैं लिस्ट ऑफ आर स्क्वायर की बात कर दें, अगर आपके सामने देखें कि लिस्ट ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि आप उसे बता सकते हैं कि इसमें दो एलिमेंट होंगे। उसका लिस्ट कितने एलिमेंट पे मुश्तमिल होगा? दो एलिमेंट पे। अगर कोई आपको दे दे लिस्ट ऑफ आर क्यूब, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको देखूँ लिस्ट ऑफ, इस तरह दे दूँ आर क्यूब पर इन्फिनिटी रख दे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट आर से होंगे लेकिन इनफाइनाइट होंगे। ये आपके सामने रखा हुआ है मैंने। अब अगर आप देखें, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लेंथ 3, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लेंथ 2। अब देखिए ज़ीरो वेक्टर, अगर मैं लिस्ट ऑफ, अब देखिए मैं ओ के ऊपर n रख दूँ, तो अब कहोगे ये ज़ीरो वेक्टर की बात हो रही है ऑफ लिस्ट n। ये आपके सामने रखा होगा। अब देखिए ऊपर वाली रिमार्क को क्लियर कर देते हैं। ऊपर हमने क्या रखा था कि x1 अप टू xn ये इक्वल आ रहे थे y1 अप टू yn। कब इक्वल होंगे? कि फर्स्ट के साथ, सेकंड से साथ, एफ इन ओनली एफ केस, अगर आपको याद हो ऊपर। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर्ड है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ये आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल नहीं है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल नहीं, तो इस वजह से। लेकिन अगर ये चीज़ सेट में होती 3 5
सेट में ये इक्वल थे, लेकिन ऑर्डर पेयर में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, क्योंकि सेट में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसको दोबारा इस तरह भी देख सकते हैं। अब देखिए ये लिस्ट ऑफ 2 वेक्टर है, अब ये लिस्ट ऑफ 3 वेक्टर है, तो ये किस तरह इक्वल होंगे? देखिए ये आर स्क्वायर का मेंबर है, ये किसका मेंबर है? आर क्यूब का मेंबर है। आर क्यूब के मेंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते आर स्क्वायर के मेंबर के साथ। हाँ, सेट की सूरत में ये इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि सेट में फॉर एग्जांपल अगर आप रिपीटिशन कर रहे हो तो कोई आपको कहेगा कि आप रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आप दोबारा इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट की फॉर्म में ये दोनों ऑर्डर पेयर सेट के फॉर्म में ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इक्वल नहीं हो सकते। अब हम डिफिनीशन कर रहे हैं एफ एन की। एफ एन में क्या होगा कि लिस्ट ऑफ वेक्टर होंगे एन टपल की सूरत में। देखिए लिस्ट ऑफ वेक्टर आ गए एन टपल की सूरत में, यानी इसके एलिमेंट होंगे x1 अप टू xn। ये x1 अप टू xn कहाँ से होंगे? f से होंगे। अब f मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अब अगर मैं डिडक्शन करते हैं, अब fn को अगर मैं fn इधर लिख दूँ f की जगह r, तो इसका मतलब ये बना कि ये लिस्ट ऑफ वेक्टर है r के ऊपर, लेकिन इसके जो मेंबर है यानी x1 x2 ये कहाँ को बिलोंग करेंगे? r को बिलोंग करेंगे। अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ, पहला डिडक्शन कर रहे हैं, अगर मैं इनकी जगह 2 रख दूँ फिर ओवर r भी रख दूँ, तो इसके एलिमेंट किस तरह होंगे? एक्स वाई की सूरत में होंगे, लेकिन ये एलिमेंट एक्स वाई कहाँ को बिलोंग करेंगे? रियल को। ये इसको सिंपली मैं आर स्क्वायर भी कह सकता हूँ। f2 ऑफ r को मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ? आर स्क्वायर भी कह सकता हूँ। सिमिलरली f3 की भी यही सूरत है। अब 1.4। अब देखिए C4, अब देखिए C4 अगर ओवर C लिख दे तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट 4th पेयर में होंगे, यानी Z1 Z2 Z3 Z4 की सूरत में होंगे। ये Z1 अप टू Z4 तक ये C को बिलोंग कर जाएंगे, सॉरी ये C कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये आपके सामने में। अब देखिए अगर आप देखें C4 तक तो हम एक इसी स्पेस को इसी को विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर की बात लेते हैं। आर स्क्वायर तो ये प्लेन है सिंपल, आर क्यूब हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं। लेकिन जब r पावर 4 तक, चलो r पावर 4 तक पॉसिबल है, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी पिक्चर जहन में लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो r पावर 4 में r पावर 4 या r पावर 4 से ऑनवर्ड, तो आपके लिए ये पिक्चर जहन में लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ तक ओके। सिमिलरली C1 ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये बड़ा सिंपल सा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। सिमिलरली अगर आप देखिए C2 अब इसकी विजुअलाइजेशन आप इसको इमेजिन जहन में इसका पिक्चर नहीं लेके आ सकते। जैसे हम इस तरह प्लेन को जहन में लेके आ सकते हैं किसी भी फिगर को, लेकिन जब हायर डायमेंशन में हो जाता है तो हम उसको प्लेन में जहन में नहीं लेके आ सकते। अब हमने FN की एडिशन करनी है, इस FN को ऐड करना है। वैसे FN के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं? बस x1 अप टू xn इस फॉर्म में होंगे। x1 अप टू xn कहाँ को बिलोंग करेंगे? फील्ड को। अब हम इसकी एलिमेंट को इसके लिए एडिशन डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ से 2 एलिमेंट लूँगा, xy बिलोंग टू fn, ये मैंने लिए हैं xy बिलोंग टू fn। तो जब ये इससे होगा तो इसके एलिमेंट तो इस फॉर्म से होंगे, तो x इसी फॉर्म में होगा, y भी। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करना है तो एडिशन के लिए सिंपल कोलिया ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, यानी मैंने ये डिज़ायर रिजल्ट लेके आना है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। मैंने 2 एलिमेंट लिए FN के, तो ये मैंने साबित करना है। जब ये x इसी को बिलोंग करेगा तो इसकी पिक्चर क्या होगी कि एन टपल में होगा, तो ये भी एन टपल में आ जाएगा। यहाँ तक ओके। अब हमने लेफ़्ट साइड उठाया x प्लस 1, तो डिफिनीशन ऊपर मैंने एडिशन की क्या कि फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ, लास्ट के साथ। देखिए ये
x1 y1 x2 y2 xn yn, ये तो फील्ड को बिलोंग कर रहा है, f को बिलोंग कर रहा है, या रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसमें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो सकती है, तो इस वजह से इसको मैंने रिवर्स की सूरत में भी लिखा। अब इसको दोबारा सेपरेट कर देते हैं, ये टपल अलग सेपरेट होंगे, ये टपल अलग सेपरेट, तो आप देख सकते हैं कि ये किसकी डिफिनेशन है, ये y की आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी, तो इस तरह हमने ये भी डिफ़ाइन किया। अब आते हैं ज़ीरो एलिमेंट, ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, ज़ीरो, जब आप fn में ज़ीरो डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो होगा ये ऐसा वेक्टर होगा जिसके सारे एलिमेंट n टपल की सूरत में ज़ीरो आएंगे। ज़ीरो बिलोंग टू होगा फील्ड को, तो जिसके ऑल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमने इसमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी है। 15 एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए ओ किसको बिलोंग कर रहा है, fn को, तो ओ की पिक्चर ये आएगी कि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो की फॉर्म में होंगे। हमने इसको x इन fn से उठाया, x बिलोंग टू fn, हमने इसको इसके साथ ऐड करना है। अब हमने देखा, पहले इस साइड को उठाते हैं, o प्लस x, o के सारे एलिमेंट ज़ीरो की फॉर्म में है, और x1 फर्स्ट के साथ x1 ज़ीरो के साथ ऐड होगा, तो आप देख सकते हैं दोबारा इससे अक्सर, तो आप दूसरे को भी वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर ऑफ आर स्क्वायर मैंने आपके सामने रख दी। ये सिंपल सा प्लेन होता है जिसके दो वेक्टर होते हैं। पैरेलल वेक्टर कैसे कहते हैं, अगर एक वेक्टर फॉर एग्जांपल वेक्टर v को मैं v1 को मैं v2 की सूरत में लिखूँ लेकिन कुछ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो इसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखिए आपके सामने मैंने ये चीज़ रख दी। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने रख दे x1 अप टू x 5000, तो इसका मतलब ये बना कि ये r, देखिए इसकी एलिमेंट n टपल में होंगे, इसके लिए एलिमेंट n टपल में। अगर मैं r की पावर 5000 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि x गया है 1 कम अप टू x 5000 तक, तो इस तरह होंगे। अब देखिए ये एलिमेंट 5 फॉर्म में है, तो ये r5 को बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। जब x y बिलोंग टू r स्क्वायर होंगे तो इसकी एडिशन भी r स्क्वायर में जाएगी, यानी एडिशन इसकी बाहर नहीं जा सकती। इससे हमारी ये वीडियो, अगर मैं इसको कंप्लीट करते हैं जी, इट्स ओके।